Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what is average income? What is its importance? Mention its limitations related to the development. देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा कि एवरेज इनकम क्या होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और इसकी क्या लिमिटेशंस है. अगर हम डेवलपमेंट के रूप में बात करते हैं तो इसकी क्या लिमिटेशंस आती हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कशन करनी है. लेट्स रीड अबाउट द आंसर. सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एवरेज इनकम की. टू कंपेयर द स्टेट्स और द कंट्रीज एवरेज इनकम इज यूज विच इज़ ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम. ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो स्टेट्स और कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए हम एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम को यूज़ करते हैं. अब ये किस तरह से जो है डाटा लिया जाता है, किस तरह से निकाली जाती है. तो नेशनल इनकम यानी कि जो टोटल इनकम है किसी भी स्टेट की या किसी भी हमारे पास जो है कंट्री की, उसको टोटल इनकम को लिया जाता है और उसको टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर लिया जाता है. तो हमारे पास ये नेशनल इनकम भी हो सकती है और ये टोटल इनकम जो है स्टेट की भी हो सकती है. इसके बेसिस के ऊपर हम पर कैपिटा इनकम को निकालते हैं. अगर हम इम्पॉर्टेंस की बात करें एवरेज इनकम की, तो हमारे पास आता है कि इट इज़ यूज टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री एंड द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीजन्स. देखिए, हम एवरेज इनकम की अगर बात करते हैं तो एवरेज इनकम जो है यूज़ की जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री की जो है मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए, और लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का जो वहाँ की सिटीजन्स है उसको चेक करने के लिए हम लोग एवरेज इनकम को यूज़ करते हैं. अब एवरेजेस जो हैं आर यूज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, जो एवरेज इनकम है ये यूज़ की जाती है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, हमारे पास प्रॉपरली डाटा आ जाता है कि किस तरह से जो कोई कंट्री जो है वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग कंट्री है. It is an important criteria because it tells us what an average person is likely to earn and also gives the idea about the rising standard of living. देखिए, इसमें हमें क्या पता लगता है, इसमें हमें एक एवरेज पर्सन कितना जो है वो अर्न कर सकता है, क्योंकि एवरेज क्राइटेरिया देता है. तो हमें एवरेज पर्सन का पता लगता है कि कोई भी पर्सन जो है वो कितना एवरेज जो है वो अर्न कर सकता है. और इससे हमें ये भी पता लगता है कि किसी भी पर्सन के जो है लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो कितना उसमें राइज हुआ है. पर कैपिटा इनकम इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन देती है. अगर हम लिमिटेशंस की बात करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम, सो हमारे पास लिमिटेशंस क्या आती हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमें. सबसे पहले तो आता है कि इट हाइड्स द डिस्पैरिटीज, सो द रियल सिचुएशन ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड. देखिए, इसमें कुछ चीज़ें छुपाई जाती हैं जिससे क्या होता है कि रियल सिचुएशन का पता नहीं लगता और इम्प्रूवमेंट आप नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पर दो कंट्रीज़ की एग्जांपल पढ़ें, दो कंट्रीज़ है यहाँ पर और ये हमारे पास यहाँ की पॉपुलेशन दी हुई गई है. मंथली इनकम जो है वो रुपीज़ में दी गई है. तो कंट्री ए का जो फर्स्ट सिटीज़न है वो मान लीजिए 9,500 अर्न कर रहा है. कंट्री बी का फर्स्ट सिटीज़न 500 अर्न कर रहा है. सेकेंड सिटीज़न जो है वो 10,500 अर्न कर रहा है और यहाँ पे सेकेंड सिटीज़न 500 ही अर्न कर रहा है. थर्ड पर्सन 9,800 और थर्ड पर्सन कंट्री बी का 500. फोर्थ पर्सन जो है वो कंट्री ए का 10,000 और बी कंट्री का 500. कंट्री ए का फिफ्थ पर्सन 10,200 एंड कंट्री बी का जो फिफ्थ पर्सन है 48,000 अर्न कर रहा है. तो जब हम इसकी एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या होगी इसका, जब हम टोटल करेंगे और उसको जो टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे 5 दी गई उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी. बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ डिस्पैरिटी आ रही है. किस तरह से, अब ये जो 5 लोग यहाँ पे दी गए हैं तो इनकी जो अर्निंग है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है. बट जब क्राइटेरिया दिया जाएगा तो इसका जो टोटल आएगा, पूरा टोटल आएगा, इस इनकम को मेनली रखा जाएगा और डिवाइड उसी उतनी ही पॉपुलेशन से किया जाएगा. जबकि कंट्री ए में भी हमारे पास जो है अर्निंग काफ़ी जो है लोगों की अच्छी है, तो उनके साथ भी यही चीज़ होगी कि सबको जो है प्लस कर लिया जाएगा और उसके बाद उसको डिवाइड किया जाएगा 5 के साथ या जितने हमारे पास सिटीजन्स हैं. अब देखिए, यहाँ पे डिस्पैरिटीज़ को हाइड किया जाता है. अब हमें ये पता नहीं लगता है कि जो फर्स्ट पर्सन है कंट्री ए की अगर एग्जांपल लेते हैं तो फर्स्ट पर्सन है उसकी इनकम जो है बाकी सबसे काफ़ी कम है. बट जो क्राइटेरिया इन चारों के लिए होगा वही क्राइटेरिया जो है फर्स्ट के लिए होगा. तो इस तरह से यहाँ पर डिस्पैरिटीज़ जो है वो हाइड हो जाती हैं, जो डिफरेंस है वो हाइड हो जाते हैं, क्योंकि टोटल इनकम को ले लिया जाता है और उसको डिवाइड कर लिया जाता है. इसी तरह से यहाँ पे कंट्री बी में है, जो 4 सिटीजन है उनकी जो इनकम है वो
500 है, बट एक पर्सन जो है उसकी 48,000 है। तो यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है। बट जब भी स्टेप लिया जाएगा, जो इनकम आएगी, पर कैपिटा इनकम आएगी, वो सबके लिए एक जैसी होगी, क्योंकि एवरेज पर्सन दिखा रही होगी। तो इस तरह से एवरेज जो क्राइटेरिया है हमारे पास, इनकम का क्राइटेरिया है, डिस्पैरिटी इसको हाइड कर देता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टोटल इनकम आ जाती है। सेकेंड, अगर हम देखें तो इनकम अलोन जो है कैन नॉट कंपेयर द कंट्रीज, अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इनकम अकेला जो है एक अच्छा फैक्टर नहीं है कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए, अदर फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हेल्थ स्टेटस वहाँ के लोगों का, लिटरेसी रेट कितना है, विच प्रेजेंट द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द स्टेट और कंट्री। ठीक है, जो कि एक्चुअल कंडीशन स्टेट या कंट्री की बताता है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें, हरियाणा, केरला एंड बिहार के हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले तो पर कैपिटा इनकम हम इन तीनों स्टेट्स की देखते हैं। तो पर कैपिटा इनकम हरियाणा की जो है वो सबसे ज़्यादा है, केरला की उससे कम और बिहार की सबसे कम है। अब अगर इन्हीं स्टेट्स का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट देखें या नेट अटेंडेंस रेशियो देखें, तो हरियाणा में हमारे पास इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है काफ़ी ज़्यादा है, लिटरेसी रेट जो है यहाँ पर 82% है और नेट अटेंडेंस रेशियो 61% है। अब अगर यहाँ हम केरला को देखें, तो केरला जिसकी यहाँ पर कैपिटा इनकम हरियाणा से जो कम है, ठीक है, हरियाणा से पर कैपिटा इनकम केरला की कम है, बट केरला में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है और नेट अटेंडेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। जो बच्चे 14 से 15 ईयर्स के बीच में सेकेंडरी स्टेज में हैं वो स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, हमारे पास लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा है और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत कम है। इसका मतलब हेल्थ स्टेटस उस स्टेट का काफ़ी अच्छा है। सो इस तरह से अगर हम देखें एवरेज इनकम के बेसिस के ऊपर देखें तो केरला पीछे है, बट अगर हम बाकी फैक्टर्स के ऊपर देखें तो केरला सबसे आगे है। व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास जो इनकम है वो एक अकेला फैक्टर नहीं है और फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह से हमारे पास एवरेज इनकम जो है इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, चाहे इसकी इंपॉर्टेंस भी है। So this is the answer of the question. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.